आपने ये बात तो हर कहीं सुनी होगी कि नेगेटिविटी हमारी लाइफ और हेल्थ दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने पॉजिटिविटी के साइड इफेक्ट्स के बारे में सुना है? क्या कभी आपने ये सुना है कि पॉजिटिविटी भी आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है? मैं जानती हूँ, सुनने में आपको ये बात अजीब लग रही होगी, क्योंकि हमेशा से हमने हर किताब, हर वीडियो, हर कहीं यही सुना है कि पॉजिटिव सोचो, सब सही होगा। लेकिन आपको ये बात भी जाननी होगी कि हमेशा पॉजिटिव रहना आपके काम नहीं आता, स्पेशली तब जब ये पॉजिटिविटी नेचुरल ना हो, बल्कि आपको खुद पर फोर्स करनी पड़ रही हो। कई सिचुएशन में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अंदर से पॉजिटिव महसूस नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमने किसी बेस्ट सेलर बुक में पढ़ा था कि पॉजिटिव सोचने से सब ठीक हो जाता है, इसीलिए आप खुद को जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने पर और फील करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी ही सिचुएशन में जहां हमें फोर्सफुली अपने आप को पॉजिटिव दिखाना पड़े या फील करवाना पड़े, इसे ही हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी सिर्फ आपको अपनी प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करती है, उन्हें सॉल्व करने में मदद नहीं करती। जो इंसान टॉक्सिक पॉजिटिविटी का शिकार होता है, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रॉब्लम से दूर रखने की कोशिश करता है, ताकि उसे किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना ही ना पड़े। लेकिन आप ही बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है? बचपन में हम इंग्लिश की बुक में ऑपोजिट वर्ड्स यानी विपरीत शब्द पढ़ते थे, जिसमें हर एक वर्ड का कोई ना कोई ऑपोजिट वर्ड होता था, जैसे हैप्पी का सैड, हाई का लो, नेगेटिव का पॉजिटिव, वाइट का ब्लैक, एक्सेट्रा। आप नोटिस कीजिएगा कि अगर हम इन ऑपोजिट वर्ड्स में से एक वर्ड को पूरी तरह गायब कर दें, यानी दुनिया से ही गायब कर दें, तो दूसरे वर्ड का मीनिंग अपने आप ही बदल जाएगा। अगर आपकी लाइफ में सैडनेस नहीं है, तो आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब ही नहीं बचेगा। हर फीलिंग सेम ही होगी। कुछ बहुत अच्छा हुआ तब भी आपको नॉर्मल फील होगा, क्योंकि आपने कभी सैडनेस को फील ही नहीं किया। इसीलिए तो भगवान ने हर चीज बैलेंस करने के लिए हर एक इमोशन का एक ऑपोजिट इमोशन बनाया है, ताकि हम हैप्पीनेस, पीस और एक्साइटमेंट जैसे इमोशंस अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो यहाँ से आपको ये बात तो समझ आ गई है कि जिंदगी में हमारा नेगेटिविटी से सामना होना भी जरूरी है, तभी हम पॉजिटिविटी को डीपली महसूस कर सकेंगे। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कंटिन्यूअसली नेगेटिविटी को इग्नोर कर रहा है ताकि वो खुश दिख सके, पॉजिटिव दिख सके, तो वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी का शिकार हो चुका है, और ये बहुत ही डेंजरस है। इस शो में हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में हर वो बात जानेंगे जो आपके लिए जरूरी है, और आपको बताएंगे कि आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी से कैसे डील कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस शो की शुरुआत करते हैं। आपने ये बात तो सुनी होगी कि हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, भले ही वो चीज कितनी ही यूजफुल, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। लेकिन अगर वो एक लिमिट को क्रॉस कर लेती है, तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया कि जब पॉजिटिविटी हद से ज्यादा हो जाती है या हम पॉजिटिविटी से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो वो एक टॉक्सिक लेवल पर पहुंच जाती है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सौरभ है। सौरभ शुरुआत से ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन रहा है, यानी वो हर चीज में, हर सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता है। लाइफ में चाहे कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, वो हमेशा यही कहता है कि कुछ नहीं हुआ यार, ये सब तो चलता रहता है। जब हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे तो अक्सर सौरभ को हेडेक होता था। हेडेक नॉर्मल हेडेक भी हो सकता था, लेकिन ये हर हफ्ते की बात हो चुकी थी। हम सभी ने सौरभ को सजेस्ट किया कि वो एक बार डॉक्टर से मिलकर आए, लेकिन सौरभ तो किसी नेगेटिव चीज के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचता था। वो हमेशा हम लोगों से कहता रहता था कि ये तो नॉर्मल है, उसे ऐसा हेडेक हमेशा होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यही बात कहते कहते 7 महीने बीत गए। सौरभ की जिंदगी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन जब हम लोग कैफेटेरिया जा रहे थे तो सौरभ को चक्कर आया और उसे वॉमिटिंग हुई। हम लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कई सारे इनिशियल टेस्ट्स किए और ये अनुमान लगाया कि शायद सौरभ को कोई मेजर प्रॉब्लम है। अगले 2 दिन उसके कई और टेस्ट्स हुए, जिनके बाद पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा कि ये ट्यूमर नया नहीं है, बल्कि काफी टाइम से ग्रो कर रहा है। डॉक्टर को इस बात पर भी ताज्जुब हुआ कि कैसे सौरभ को इससे पहले इसके कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए। सौरभ से ही बातचीत करने पर डॉक्टर को पता चला कि इसके कई सिम्टम्स उसे करीब 1 साल से महसूस हो रहे थे।
लेकिन उसने इसे सीरियसली नहीं लिया क्योंकि सौरभ तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी का शिकार हो चुका था। लकीली बीमारी का पता चलते ही डॉक्टर ने बिना देरी किए सौरभ का इलाज शुरू किया और कुछ ही महीनों में सौरभ बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर को लाखों रुपए देने के बाद सौरभ को ये बात समझ आई कि हमेशा हर चीज को पॉजिटिविटी के साथ डील नहीं किया जा सकता। कभी कभी हमें अपने फेक पॉजिटिव एटीट्यूड से निकलकर सिचुएशन को प्रैक्टिकली भी हैंडल करना पड़ता है। अब तक तो हम ये बात समझ चुके हैं कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है हमेशा ही चिल, स्ट्रेस फ्री और कैजुअल एटीट्यूड में रहना। हमेशा ये सोचना कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, जो है सब एकदम फर्स्ट क्लास है। लेकिन अगर आप हर चैलेंजिंग सिचुएशन में भी चीज़ों को फर्स्ट क्लास समझ रहे हैं, उन्हें लाइटली ले रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपका ये एटीट्यूड आपके खुद के लिए तो हार्मफुल होगा ही, जैसे सौरभ के केस में हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी हार्मफुल हो जाएगा। यहाँ हमें एक बहुत ही बेसिक बात समझनी होगी कि चैलेंजेस और ट्रॉमा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपका पॉजिटिव रहना आपको चैलेंजेस से तो बाहर निकाल सकता है, लेकिन ट्रॉमा से आप तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब हम किसी ट्रॉमा में होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि कोई हमारे पास बैठे, हमारा दुख सुने, हमें समझे, ना कि हमसे ये कहे कि अरे रो मत, सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचने का ट्राई कर, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वगैरह वगैरह। ये बातें तो आप भी जानते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो ट्रॉमा है उससे डील करने के लिए आपको ये सारी बातें हेल्प नहीं करेंगी। उसके लिए आपको अपने आप को हर नेगेटिव इमोशन फील करने की आज़ादी देनी होगी। आप जानते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो हमें रोना क्यों आता है? क्यों कोई बुरी खबर सुनते ही हमारी आंखों में आंसू आते हैं? ये एक तरीका है जिससे हम अपने अंदर के इमोशंस को फ्रीली फ्लो होने देते हैं। अगर हम किसी को कोई बैड न्यूज़ देंगे और वो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने के बाद भी रिएक्ट ना करे, तो उसके नेगेटिव इमोशंस अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा इंटेंस होते जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सरफेस लेवल पर अपने आप को पॉजिटिव दिखाने वाला ये इंसान अंदर से नेगेटिविटी से पूरी तरह भर चुका होता है। इसीलिए अपने नेगेटिव इमोशंस को पहचानना, उन्हें एक्सेप्ट करना और उन्हें सही लोगों के सामने एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन और अच्छा दोस्त होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज है कि हम सामने वाले के नेगेटिव इमोशंस को समझें और उन्हें अपने ट्रॉमा से निकलने में मदद करें, ना कि अपनी टॉक्सिक पॉजिटिविटी से उनकी ज़िंदगी और मुश्किल बनाएं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ उनके पास बैठकर चुपचाप उनकी बातें ही सुन लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। मेक श्योर कि आप इस तरह की सिचुएशन या ट्रॉमा से गुजर रहे लोगों से पॉजिटिव सोचने या पॉजिटिव रहने की बात ना कहें, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, उन्हें फील करने की ज़रूरत है। और आपका उनसे ऐसा कहना कि वो पॉजिटिव रहें उन्हें खुद पर गिल्ट फील करवा सकता है। जिंदगी में कई सिचुएशन ऐसी आएंगी जब आप खुद या आपके आसपास कोई इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी में फंसा होगा, लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी और नॉर्मल पॉजिटिविटी के बीच के डिफरेंस को आप पहचानेंगे कैसे? जब कोई इंसान वाकई पॉजिटिव होता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं करता, उनसे भागता नहीं है, बल्कि उन्हें एक्नॉलेज करके उनके सॉल्यूशंस पर काम करता है। मान लीजिए कि आपको अपने ऑफिस वर्क में कुछ प्रॉब्लम है, जिसे लेकर आप अपने मैनेजर के पास जाते हैं। अगर आपका मैनेजर वाकई एक पॉजिटिव इंसान है तो वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, उसे समझेगा और उसे सॉल्व करने में आपको गाइड करेगा ताकि काम स्मूथली चलता रहे। लेकिन अगर वो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाला इंसान है तो वो आपकी प्रॉब्लम सुनने से ही मना कर देगा, और अगर सुनेगा भी तो आपसे ये कह देगा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, बस अपना काम करो। ऐसे में उसकी आज नेग्लेक्ट की हुई प्रॉब्लम कल कोई बड़ा रूप ले लेगी और आपके काम को अफेक्ट करेगी। दूसरा साइन ये है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाला इंसान हमेशा अपने चेहरे पर एक हैप्पी मास्क लगाए घूमता है। उसके अकॉर्डिंग उसे कुछ भी नेगेटिव फील करने या सैड होने की जरूरत नहीं है, उसे बस हमेशा एक चीयरफुल और हैप्पी इंसान बने रहना है जिसे सब पसंद करें, एक्सेप्ट करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिंदगी दो ऑपोजिट वर्ड्स के साथ काम करती है। जिस तरह सैड हुए बिना हम हैप्पीनेस का मजा नहीं ले सकते,
उसी तरह नेगेटिव को एक्सेप्ट किए बिना हम पॉजिटिव को भी वैल्यू नहीं कर सकते। इसी बात से हमारा तीसरा साइन निकल कर आता है कि ऐसे लोग खुद तो नेगेटिविटी को अवॉइड करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को भी यही एडवाइस करते हैं। अगर इनके सामने कोई इंसान नेगेटिव बात कह दे या अपनी प्रॉब्लम्स रख दे तो ये उसे पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाकर गिल्ट में डाल देते हैं। इनके लिए दूसरों की फीलिंग्स मायने नहीं रखती, बल्कि अपना एफर्ट और अपना एटीट्यूड मायने रखता है। अगर आपकी बातों से इन्हें नेगेटिव फील होने के चांसेस हैं तो ये आपको पॉजिटिविटी का लेसन देते रहेंगे। ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप कैसे भी सिचुएशन को एक पॉजिटिव चश्मे से देखें। आप अपनी लाइफ में अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचान पाए जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि इनसे अगर आपने अपना दुख बांटने की कोशिश की तो ये आपको अपनी बातों से इस दुनिया का सबसे नेगेटिव इंसान प्रूव कर देंगे। ये भी पॉसिबल है कि एट टाइम्स आपके अंदर ही इस तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी डेवलप होने लगे। ऐसे में हमेशा एक बात खुद को याद दिलाते रहिए कि नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव सिचुएशंस जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिन्हें जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसी दिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके। अगर कभी आप अंदर से पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके। अगर आपको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लो फील हो रहा है, हेल्पलेस फील हो रहा है, तो भी इट्स ओके। ये जिंदगी है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी नेगेटिव इमोशंस महसूस न किए हो। इट्स अ परफेक्टली नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। और नेगेटिव इमोशंस की सबसे अजीब बात यह है कि ये हमें तब तक परेशान करते रहते हैं जब तक हम इन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर एक बार हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम इनके इफेक्ट से भी फ्री हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हुआ है और आप इस बात से बहुत दुखी हैं। आपको इस चीज़ से और दुख ना पहुंचे, इसीलिए आपने अपने सारे दोस्तों को इस बारे में कोई भी बात करने को मना किया है। आप इस टॉपिक पर एक वर्ड भी नहीं सुनना चाहते। आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, यानी आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी आप उस ब्रेकअप से उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। सही अप्रोच ये होगा कि आप अपने हर्ट को, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करें। अपने लव्ड वन से इस बारे में बात करके इन नेगेटिव इमोशंस को बाहर आने दें। ऐसा करने से आप जल्दी मूव ऑन कर पाएंगे और अपने आप को हील भी कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग इस बात को नहीं समझेंगे या आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे तो उनसे ये बात बिल्कुल शेयर मत कीजिए, बल्कि कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपको सुन सके, समझ सके और आपके इमोशंस को एक्नॉलेज कर सके। जब भी कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो तो कोशिश कीजिए कि आप उसकी प्रॉब्लम्स पर बी पॉजिटिव का रिस्पॉन्स ना दें। ऐसा करने से वो अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाएगा और अपनी प्रॉब्लम से उबर नहीं पाएगा। इसकी जगह आप शांति से उसकी बात सुनिए और उसे यकीन दिलाइए कि आप उसे समझ रहे हैं। उससे कहिए कि उसकी प्रॉब्लम मैटर करती है और वो जिस परेशानी से गुजर रहा है उसे आप समझते हैं, ना कि बी हैप्पी, इट्स नॉट दैट बैड, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू वर्ड्स का ज्ञान देकर उसे गिल्टी महसूस करवाएं। हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हमारे दोस्त, भाई बहन, कजन्स, हमारा पार्टनर, इन सभी लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट वो हमें समझेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। और जब ऐसा नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और वर्थलेस महसूस करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपना ख्याल आपको खुद ही रखना होगा और इसके लिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपकी बात को, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं। आप अंदर से ये बात जानते हैं कि आप सही हैं और आपको जो भी फील हो रहा है वो रियल है, इसीलिए आपको किसी और की बात सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास का कोई इंसान आपसे इस तरह की बात कहता है जो उसका टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाला एटीट्यूड शो करे तो बेझिझक होकर उसे पॉइंट आउट कीजिए और उसे बताइए कि वो गलत है। आपको उससे लड़ने की या डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उससे शांति से बात कीजिए और समझाने की कोशिश कीजिए कि उसका अप्रोच सही नहीं है। अपने बुरे वक्त में कोशिश कीजिए कि आप अपनी परेशानी के कारण को समझ सकें और ये एनालाइज कर सकें कि ये सिचुएशन आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करने वाली है।
हो सकता है यहाँ से कोई ऐसा लेसन हो जो आपको आगे काम आ सकता है, जिससे आप अपनी फ्यूचर प्रॉब्लम्स टैकल कर सकते हो। अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में लिखना भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। जब आपको कोई सुनने वाला ना हो और आप अपने आप को अकेला महसूस करें, तो अपनी फीलिंग्स, अपने नेगेटिव इमोशंस को आप एक पेपर या एक डायरी में लिख सकते हैं। ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ऐसा करने से आपको लगेगा कि आपने किसी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर ली हैं। अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए अगर आप किसी मोटिवेशनल वीडियो या कोट का सहारा ले रहे हैं, तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि ऐसा करने से आपको खुशी और होपफुल फील होना चाहिए, ना कि और ज़्यादा डिप्रेस्ड। अगर आप कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ने के बाद ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मुझ में तो बहुत कमियां हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वो कोट आपके लिए नहीं है। और ऐसी चीज़ों से दूर रहकर आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए जो आपको अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल महसूस करवाए। जिंदगी जीने के और अपनी परेशानी से लड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन सभी के लिए एक ही तरीका काम करे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी मेथड खुद ढूंढनी होगी जिससे आपकी परेशानियां सॉल्व हो सकें। लेकिन ये बात तय है कि वो मेथड इसी शो में बताई गई बातों से बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी मत छोड़िए। जैसे आप हैं वैसा ही दुनिया के सामने रहिए। प्रिटेंड करने से या पॉजिटिव बनने का एक्ट करने से किसी का कुछ भला नहीं होता। एक्ट करने वाला इंसान एक दिन सच्चाई से रूबरू होता है और टूट जाता है। इसीलिए अपने चेहरे पर लगा फेक पॉजिटिविटी का मास्क हटाइए और सिचुएशन को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए जैसी वो है। इससे आपके कई काम आसान हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां भी बढ़ जाएंगी।